कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया और लगातार पहली बार नवादा तो मैं कई बार आया हूं, लेकिन पहली बार नवादा आने में 6 घंटे लगे। हम लोग 12:30-1 बजे के बीच में नवादा बॉर्डर में प्रवेश कर गए थे, लेकिन जिस तरह का स्वागत और उत्साह वर्धन करने का काम यहाँ के कांग्रेस कर्मियों ने, यहाँ नवादा जिले के रहने वाले साथियों ने किया, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं विशेष रूप से आपकी प्रशंसा करना चाहता हूं। नवादा की धरती, जैसा अभी नरेंद्र बाबू ने जिक्र किया कि इस देश के जाने माने स्वतंत्रता सेनानी और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबू की जन्मस्थली है। उन्हीं के सहयोगी रहे स्वर्गीय चेतू राम जी की भी ये धरती रही है, मथुरा बाबू की धरती रही है, स्वर्गीय शत्रुघ्न बाबू और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी भी यहां से लगातार विधानसभा में चुनकर गए और यहां के लोगों की सेवा करते रहे। स्वर्गीय आदित्य बाबू और गायत्री देवी जैसे सरीखे बड़े नेत्री यहां पैदा हुए, यहां के लोगों के बीच में काम करने का काम किया। इसलिए इस धरती को मैं सिर झुका के प्रणाम करता हूं। श्री बाबू की छत्र छाया में अनेक कांग्रेसी दिग्गज यहां से उभरे। कई लोगों का मैंने नाम लिया और उन्होंने बिहार की राजनीति पर अलग छाप छोड़ी। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, केवल आप सभी मित्रों के सामने मैं 1-2 बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरी मजबूरी भी है कि यहां से फिर हमको गया जाना है। गया में शत्रुघ्न बाबू, जिनका मैंने नाम लिया, उनके मूर्ति का अनावरण होना है। दर्जनों साथी और शुभचिंतक वहां बैठे हुए हैं। जब यहां भाषण चल रहा था, बीच बीच में फोन आता था, तो उस कार्यक्रम में भी शरीक होना है। फिर अरवल जाके अरवल के भी एक कार्यक्रम में शरीक होना है। कल रात को मधुबनी से 1:30 बजे रात को मैं पटना लौटा हूं कार्यक्रम करके, और मैं बिहार के प्रायः सभी जिलों में जाने का काम कर रहा हूं और आप कार्यकर्ता और नेता साथियों से सहयोग की मांग करता हूं कि हमको इस कांग्रेस को 90 के पहले वाला कांग्रेस बनाना। मैं श्री बाबू के जमाने की तो नहीं कहता, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ उस समय कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। मैं जब तक पढ़ाई लिखाई विश्वविद्यालय में कर रहा था, तब भी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत थी। फिदा हुसैन साहब का पोता यहाँ कामरान बैठा हुआ है, हम लोग एक जगह के रहने वाले हैं। और जिस तरह की विकट स्थिति भारतीय जनता पार्टी के शासन में पैदा हुआ, एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो गया। धर्म के नाम पर राजनीति, जाति के नाम पर राजनीति, भाई भाई को लड़ाने की कोशिश, मंदिर मस्जिद की राजनीति, गुरुद्वारा और चर्च की राजनीति, ये सब राजनीति बंद होनी चाहिए। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, और उनको ये आखिर ये 4000 किलोमीटर की यात्रा क्यों करनी पड़ी?
केवल और केवल इसलिए कि इस देश में जो आपसी भाईचारा कायम था, देश में जो सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग एक साथ रहते थे और उसमें जो कटुता पैदा करने की कोशिश की गई, आपस में जो वैमनस्यता लाने की कोशिश हुई, उसके खिलाफ लोगों से मिलने जुलने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी। जाड़ा गर्मी बरसात सभी में वो पैदल चले, लाखों लोगों से मिले, जहां किसानों से मिले वहां मजदूर भाइयों से भी मिले, वहीं छात्र नौजवानों से भी मिले, महिला कर्मियों से मिले, पुरुष कर्मियों से मिले और सबसे एक ही गुहार लगाया कि इस देश में अगर संविधान को बचाना है, इस देश में अगर अंबेडकर जी के संविधान से देश को चलाना है, तो आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम कायम रहना चाहिए। और नवादा की धरती पर नवादा के लोगों को बीच मैंने जिनका पहले नाम लिया श्री बाबू का, जब बापू की हत्या हुई थी, आप उस समय का उन्होंने जो भाषण किया उसको निकाल के पढ़ लीजिएगा। उन्होंने आरएसएस के बारे में क्या कुछ कहा था, आरएसएस के बारे में प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने जो बातें कही थी, आज भी उसकी प्रासंगिकता है। और जो उनका जन्मस्थली है, ऐसे जगह से भी अगर कमल के फूल को ताकत मिल जाए तो हम सबका सिर नीचा होता है, किसी का प्रतिष्ठा बढ़ता नहीं है। इसलिए हम आपसे श्री बाबू के सपनों का बिहार बनाने का आग्रह करने आए हैं। श्री बाबू ने जो नया बिहार का नींव रखा था, श्री बाबू ने जो किसानों और मजदूरों के लिए काम किया था, उन्होंने जो एक रूपरेखा तैयार करके हम लोगों को बताने का काम किया था कि किस तरह से शिक्षा में, किस तरह से स्वास्थ्य में, किस तरह से पब्लिक सेक्टर में, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन का जो तौर तरीका था, बिहार वॉज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये मैं नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं उनकी बिरादरी का हूं या नवादा के लोगों के बीच ये भाषण कर रहा हूं। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही थी ये बात। यहीं वारसलीगंज में चीनी मिल हुआ करता था और गया जिले में तीन चार चीनी मिल, बीटा में चीनी मिल हुआ करता था, गुरारू में भी चीनी मिल हुआ करता था और नॉर्थ बिहार में तो चीनी मिल का जाल बिछा हुआ था। और उसका नतीजा था कि उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बिहार अकेले 27% चीनी पैदा करने वाला राज्य था। आज आप सभी जानते हैं, मैं कोई शिकायती लहजे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रायः सभी चीनी मिल के चिमनी से धुआं निकलना बंद हो गया। ये बड़ा सवाल है जो मैं नवादा के लोगों के बीच में छोड़ के जाना चाहता हूं। और उस मॉडल को नहीं अपनाएंगे हम लोग तब तक बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा नहीं होगा। तब तक बिहार बीमारू स्टेट की संज्ञा से विभूषित होते रहेगा। अगर विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार को खड़ा होना है तो नवादा के लोगों से मैं आगे आने की अपील करता हूं कि ये कांग्रेस की परंपरागत भूमि रही है
आप कांग्रेस को अपना ताकत और आशीर्वाद देने का काम करिए। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में आने वाला जो आसन्न लोकसभा का चुनाव है और जिस तरह का बिहार में महागठबंधन लालू जी, नीतीश जी, कांग्रेस पार्टी और वाम दलों के साथ बना है, कोई सीट ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। ये मैं दावे के साथ कह के नवादा के साथियों के बीच से जानना चाहता हूं। और फिर से मैं विकास और यहाँ के जिला कांग्रेस कमेटी के सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम समय में न केवल मेरा हौसला अफजाई करने का काम किया, ये कार्यक्रम करके और पूरे बिहार में ये संदेश देने का काम किया कि बाकी जिलों में भी लोग नवादा की तरह कार्यक्रम करें और कांग्रेस को मजबूत बनाएं, राहुल गांधी को सशक्त करें, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत बनाएं और कांग्रेस को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबों से मिलने का अवसर पाकर और अपनी आशाओं को व्यक्त करने का मौका पाकर आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी।